आज एक पावन ऐतिहासिक दिन है। मेजर दलपत सिंह जी शेखावत, तो उनकी आज जो बलिदान दिवस पर संपूर्ण भारत के अंदर और राजस्थान पर विशेषकर राजस्थान में इन वीरों की भूमिका आ गया है राजस्थान को। तो इसी क्रम में महाराणा प्रताप से लेकर जितने भी वीर हुए हैं, तो उससे पहले अगर राष्ट्रीय लेवल पर हम अमूमन किताबों में हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे अमर शहीद के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत के बाहर जाकर वैश्विक स्तर पर जो हिंदुस्तान का परचम फहराया। और आज लेटेस्ट टाइम में अगर हम देखते हैं तो इजराइल एक ऐसा देश है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही छोटी सी एरिया में रहने वाला देश, जिसके सामने अमेरिका जैसे देश और रूस, काफ़ी जो बड़े बड़े देश हैं वो भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल के जो इक्विपमेंट है वो आज भी इंडियन आर्मी में भी हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो उनका आज बलिदान दिवस है। तो सिंगनौर ग्राम के अंदर जो रावणा राजपूत समाज है वो अपने अमीर शहीद को, वैसे तो हर आदमी को बलिदानी दिवस मनाना चाहिए, शहीदों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शहीद किसी एक का नहीं होता, शहीद की कोई कास्ट नहीं होती, शहीद का कोई धर्म नहीं होता। शहीद पैदा होता वो सबके लिए होता, वो अपने प्राणों की न्यौछावर देश हित में, समाज हित में करता है। तो आज राणा राजपूत समाज सिंगनौर से सब लोग इकट्ठे हुए, सबसे पहले इनको साधुवाद। और मेजर दलपत सिंह जी शेखावत के बलिदान दिवस पर उन्होंने याद किया। आगे का संबोधन विक्रम सिंह जी कुमावास से पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। जय गुरु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं समाज बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज अपने समाज के एक बहुत बड़े योद्धा, वीर, साहसी, पराक्रमी मेजर दलपत सिंह जी शेखावत का 107वां बलिदान है। इसके उपलक्ष्य में हम इस कुमावास गौ माता की धरती पे एकत्रित हुए हैं। इनके बलिदान दिवस पे यानी इनको याद किया जाता है। एक बार मैं इनका थोड़ा सा आपको परिचय बताता हूँ कि इनका जन्म है वो 26 जनवरी 1892 को जोधपुर स्थान के पे होता है और वहाँ से ये अपनी उम्र को बढ़ाते हुए बड़े होकर ये लगभग मात्र 26 साल की उम्र में इन्होंने सेना में अपना साहस और परिक्रम दिखाया था। इंग्लैंड सरकार जब यहाँ पे राज था ब्रिटिश का, उस समय एक देश हुआ करता था इजराइल। उस इजराइल देश पे तुर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जिसकी तीनों सेनाओं ने उस देश के ऊपर अधिकार कर लिया। तो उस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से, अपने ब्रिटिश अधिकृत भारत से जोधपुर लीजियन, जो एक सेना हुआ करती मारवाड़ की, एक हैदराबाद और एक मैसूर, तीनों सेनाओं को इस युद्ध का इजराइल को स्वतंत्र कराने का जिम्मा सौंपा। उस जिम्मे की मैन कमान अपने समाज के रावणा राजपूत के मेजर दलपत सिंह जी शेखावत को दी गई, जिसके मुखिया ये थे। इनकी दिशा निर्देश के अंदर इजराइल में युद्ध होता है। उस युद्ध में, और सबसे बड़ी बात है कि वो युद्ध गोलियों से नहीं, तलवार और भालों से लड़ा गया था। और 23 सितंबर 1918 को इन्हीं के बलिदान दिवस के तहत उस देश को स्वतंत्रता मिली थी। तो इसलिए हमारे और हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि समाज का एक योद्धा, वीर, युवा पुरुष देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने बलिदानों की न्यौछावर किए थे। तो एक बार हम इनके बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं कि आज समाज के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इसलिए आज वर्ल्ड स्तर पे, विश्व स्तर पे एक इसको हाइफा नाम दिया गया था। हाइफा हीरो इसलिए नाम दिया गया था कि इजराइल का एक शहर था हाइफा, उस शहर को इन्होंने आज़ाद करवाया था, इसलिए इनको हाइफा हीरो का नाम दिया गया। और इसके उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था इनको, मिलिट्री क्रॉस पुरस्कार, जो कि उस समय का ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था। उस पुरस्कार से इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने इनको नवाजा था। तो इसलिए इनका बलिदान बहुत है कि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने इजराइल को स्वतंत्र करवाया था। इसलिए आज समाज इनके बहुत बड़े बलिदान को याद करता है। ये इतिहास इसलिए उजागर हुआ कि राज गया ब्रिटिश का, उसके बाद रियासत काल आ गया, राजाओं का शासन आ गया था। उस समय ये चीज़ें गुप्त थी, दबी हुई थी। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही 3 साल इजराइल के विदेशी यात्रा पे जाते हैं तो उन्होंने वहाँ इनकी शहीदों की मूर्तियाँ देखी, तो उनको उजागर इन्होंने किया। इसलिए आज ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है और आज बहुत बड़ी
खुशी की बात है कि इनका जो भी जीवन यात्रा वृत्तांत है वो हमारे बच्चों को भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम ये आशा और विश्वास करते हैं कि आज यही नहीं, हमें भी समाज के लिए इनके जैसा उच्च कोटि का काम करना चाहिए, जिससे समाज और देश का हर जगह नाम ऊंचा हो। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि मेजर दलपत सिंह जी जयंती के लिए 2 मिनट का इनकी याददाश्त में एक बार मौन करें। विश्राम। तो पुनः एक बार हम लोग बलिदान दिवस पर जो हमारे हिंदुस्तान के जो वीर और जिन्होंने अपनी अमिट छाप, अपना जो वीरता का लोहा तो मनवाया इजराइल में जाकर, और इजराइल में आज इनकी इतनी रिस्पेक्ट के साथ जो हाइफा शहर है वहाँ पर इनका मूर्ति का अनावरण किया गया है। और दिल्ली में भी त्रिमूर्ति चौराहे पर जब भी इजराइल के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं अभी, वो जब भी पधारे सबसे पहले दलपत सिंह जी स्मारक पर गए। तो इतने बड़े बड़े वीर राजस्थान की धरा पर हुए हैं जिनका कोई बेजोड़ मुकाबला नहीं है। जब प्रधानमंत्री दौरे पर आते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान दौरे पर आया था तो जिस प्रकार अपनी माँ को बोला था कि माँ मैं जा रहा हूँ हिंदुस्तान की धरती पर विजिट करने वहाँ, तो माँ ने बोला क्या लेके आऊँ आपके लिए, तो उनकी माँ ने कहा था कि हल्दी घाटी जाना, वहाँ से थोड़ी मिट्टी लेके आना, वीरों की भूमि है वो। तो ऐसी ऐसी जगह पर हम लोग पैदा हुए हैं जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी अच्छी अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और प्रजापालक के रूप में रहे हैं हिंदुस्तान के। तो इसी क्रम में हम दोबारा एक बार पुनः मेजर दलपत सिंह जी के त्याग को और समाज को भी एकीकरण करने का जो श्रेय आज जा रहा है, आज हर जगह जो राणा राजपूत समाज है वो एकीकरण हो रहा है। इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि उस ज़माने में अगर हमारी कास्ट में मेजर रैंक पर जो सर्वोच्च और सबसे ज़्यादा इंग्लैंड का ब्रिटिश शासन में जो मिलिट्री क्रॉस से नवाजे गए, तो ये बहुत ही गौरव की बात है। गौशाला सिग्नौर के अंदर समस्त जितने भी श्रद्धालु, जितने भी राणा राजपूत समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, नारी शक्ति पधारे, इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा अपने समाज के अंदर, सबसे ज़्यादा हर समाज के अंदर। बच्चे को आधी रोटी दे दो लेकिन शिक्षा ज़रूरी है, तो वो चीज़ें देनी चाहिए। गौशाला सिग्नौर में राणा राजपूत समाज ने इनकी जयंती, इनकी बलिदान दिवस पर गायों की 1 कुंटल की स्वामनी करी है और 11,000 रुपये नगद भेंट करके इनके बलिदान दिवस पर गायों को अर्पित किया है। और आज सीकर में हर जगह बड़े लेवल पर प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन मेरा लास्ट में वीडियो के माध्यम से यही कहना है, जब समाज के निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर हम लोग एक नहीं होंगे तो ऊंचे लेवल पर जाके क्या करेंगे। सबसे पहले सौहार्द, प्रेम आपस में समाज में बनाओ और आगे बढ़ो। जय गौ माता जी की साथ एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। मेजर दलपत सिंह जी अमर रहे। 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 जय हिंद, जय भारत।